हेमंत बिस्व शर्मा, पूर्व कांग्रेस लीडर जिन पर भाजपा ने कई हजार करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था, वो आज भाजपा में ही शामिल होकर भाजपा शासित राज्य में मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन है। उसी तरह अजीत पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने कई हजार करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त नारायण राणे जैसे अनेक ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले होने का आरोप होते हुए ईडी और सीबीआई के छापेमारी के बाद भाजपा में शामिल होकर केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में ये उच्च पदों पर पहुंचने का आरोप न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लगाया, बल्कि गोदी मीडिया को छोड़कर लगभग सभी यूट्यूब चैनलों पर जम के बात की गई। कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड और ये कंपनी की वेबसाइट है। इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है। जो महिला आपको दिख रही है वो असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वेबसाइट का हवाला देख, उसका कॉपी दे रहा हूँ। और इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है द लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। इसने क्या किया इस कंपनी ने, और इस कंपनी की सीएमडी के रूप में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिंकी भूया शर्मा सीएमडी। 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता और संविधान की शपथ ली। उसके बाद ये 50 बीघा जमीन ये कंपनी खरीदती है और ये कंपनी के पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल लैंड से ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान, 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। एक बात जो मुझे नहीं समझ आ रही वो ये कि जब ईडी ने आरोप लगा ही दिया था, तब भाजपा में शामिल होते ही वो आरोप ईडी ने मिटा कैसे दिया, और इस मिटने पर कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष और सभी यूट्यूबर्स शांति प्रिय बने रहे, वो कैसे। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखा। विपक्षियों के आरोप के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को हर हाल में बचाने के लिए अपनी मनमानी करती रही और विपक्षी पार्टियां सोती रही। भाई, देश में अदालतें हैं और अदालतों पे हम सबको पूरा भरोसा भी है। फिर इन मुद्दों पर और भ्रष्टाचार के जिन पन्नों को सत्तारूढ़ पार्टी ने बंद किया था, उसको खोलने के लिए विपक्षी दल अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाए और क्यों इस मुद्दे पर शांत बैठ गए। क्या इस बात को लेकर विपक्षी दलों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता या विपक्षियों पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए।